हेलो फ्रेंड्स। अनुराग दिस साइड। आज का वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। वैसे तो अ, ये हमारे इंडियन मार्केट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हमें वर्ल्ड मार्केट्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये S&P 500 इंडेक्स है, इसके ऊपर मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था। और अगर आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल चेक करेंगे तो उसमें मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ट्वीट्स किए थे। इसमें S&P 500, नैस्डैक और डाउ जोन्स जो हैं उनमें मैं एक बहुत बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं S&P 500, मुझे क्यों लगता है कि बहुत बड़ा एक क्रैश जो है इसमें आ सकता है, उसका मैं टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये दो हार्मोनिक पैटर्न्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही कमाल के पैटर्न्स बने हैं दोनों। क्योंकि दो हार्मोनिक्स बने हैं यहाँ पर, और दोनों का जो PRZ यानी जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वो बहुत क्लोज है। मतलब ठीक है, क्लोज इन द सेंस यानी दोनों के जो रिवर्सल जोन्स वाले जो पॉइंट्स हैं वो दोनों आसपास ही हैं एकदम। ठीक है। और प्राइजेस भी जो हैं वो अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं, उन्हीं लेवल्स के पास ट्रेड कर रही हैं। और साथ ही साथ अभी अगर आप देखेंगे तो ये अभी वीकली कैंडल जो हमारी बन रही है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये एक बेयरिश, इसको बेसिकली आपका ट्वीज़र टॉप काइंड ऑफ पैटर्न है। अगर ये इसी तरह से रहती है, यानी ये अभी कल का जो डे लास्ट बचा है फ्राइडे, तो अगर कल भी ये इसी तरह से रहता है तो ये एक तरह से ये पैटर्न जो है यहाँ पर आपका ट्वीज़र टॉप तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में इस वाली जो कैंडल के नीचे अगर हमें वीकली क्लोज मिल जाता है तो इस पैटर्न का कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम पैटर्न्स के साथ साथ जो अभी मेन जो हार्मोनिक्स मेरे को जो दो नज़र आ रहे हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, इसको अंडरस्टैंड करना। ये मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट्स के ऊपर ले रखा है। अगर आप देखेंगे इसे तो ये यहाँ 2020 का जो लो बनाया था S&P 500 ने, अगर आप देख सकते हैं 2191 का लो बनाया था। ठीक है। फिर उसके बाद में इसने यहाँ पर एक हाई बनाया जनवरी 2022 के अंदर 4818 का, और उसके बाद में एक लो बनाया है वापस अक्टूबर 2022 में 3491 का। ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये 4 पॉइंट्स का पैटर्न है, जिसे हम ABCD कहते हैं। ठीक है। तो ये पैटर्न बेसिकली हार्मोनिक्स जो हैं वो फिबोनाची लेवल्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो कैसे इसको ड्रॉ किया है मैंने, अगर आप यहाँ देखेंगे एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची मैंने यहाँ टूल से मैंने ली है, और सॉरी उसको मुझे ड्रॉ करना है ए पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट से मैं उसको ले जाऊंगा बी पॉइंट के ऊपर, और बी से फिर मैं वापस सी पॉइंट के ऊपर ले जाऊंगा, सी पॉइंट पे, राइट। तो अब हम अगर आप लेवल्स देखेंगे यहाँ पर, ये फिबोनाची के लेवल्स जो आ गए हैं, तो इस थ्योरी में ये माना जाता है कि जो 1272 का जो लेवल है, एक तो उसे प्राइजेस टच करती है जब वापस से, यानी इस सी से जब हमें रैली मिलती है, और जब बी ब्रेक होता है तो हम एक डी पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये माना जाता है कि जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो प्राइजेस जो हैं वो 1272 फिबोनाची को टच करती हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 6832.82, ये रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, आप देख सकते हैं 6832.82, ये एग्जैक्टली वही 1272 का लेवल है। और प्राइजेस ने अभी ऑलमोस्ट आके, यानी वन की भी वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, तो अगर आप देखेंगे तो वन की वैल्यू से एकदम क्रैश आया भी है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो ये वन की वैल्यू से यहाँ पर एक फॉल आई भी है S&P 500 में, राइट। तो लेकिन फिर भी ये जो पैटर्न के जो फिबोनाची लेवल्स हैं वो फिर भी वैलिड रहते हैं, क्योंकि अभी हम इन्हें मतलब थोड़े से लार्जर टाइम फ्रेम्स के ऊपर देख रहे हैं इस वजह से। ठीक है। तो 1272 का लेवल भी जो है वो आपका यहाँ पर नज़दीक है, 6832 का जो लेवल है वो नज़दीक ही है। ठीक है। उसी के साथ साथ तो ये तो हो गई हमारी एक पैटर्न की बात। ठीक है, ABCD हार्मोनिक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइजेस गिरती कहाँ तक है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यूजुअली जो प्राइजेस में गिरती हैं,
थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप मल्टीपल लाइंस देख के। ये माना जाता है कि यहाँ से लेके और जो भी 1272 की प्राइस है, यानी जो मैंने ये 6832.82 का जो लेवल हमने अभी प्लेस किया था, तो यहाँ से लेके और 0.5 और 0.618 तक के लेवल्स जो हैं वो बेसिकली इसमें आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस लेवल से हमें 5100 4700 तक की जो फॉल है वो S&P 500 में हमें मिल सकती है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, टारगेट ये है इसका। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे हम कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब वन की वैल्यू भी, ये वन की वैल्यू आप देख सकते हैं ना, यहाँ से यहीं तक आई वन की वैल्यू। अगर मैं इसको यहाँ तक, यहाँ से लेके और अगर मैं इसको वन की वैल्यू जो है आपकी, उसे मैं अगर ये 6118.34, ठीक है, 6118.34 में अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो आप देखिए कि प्राइजेस जो है 0.5 0.618 के लेवल्स तक फॉल होनी चाहिए थी। तो ये देखिए 4800 के आसपास तक की ही गिरावट जो है S&P ने हमें दिखाई है अप्रैल 2025 जब ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किए थे, राइट। तो कुछ लोग हो सकते हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि यार इस पैटर्न का तो टारगेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ऐसे बड़े व्यूज़ हम देखते हैं तो उसमें हम किसी भी चीज़ को हम मतलब अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, और वो मैटर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ABCD पैटर्न की। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये अक्टूबर 2022 में जो लो बना था, यहाँ से अब हमारा एक नया हार्मोनिक स्टार्ट हुआ, वो है हमारा एक्स ABCD पैटर्न। ठीक है, देखिए ये तो है आपका सिंपल ABCD पैटर्न, और यहाँ से जो हमारा पैटर्न ड्रॉ हुआ है दैट इज एक्स ABCD पैटर्न। ठीक है, दोनों ही हार्मोनिक्स हैं। अब हम एक्स ABCD की बात करेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है एक्स पॉइंट हो गया, यहाँ से रैली दी प्राइजेस ने वन साइडेडली, 6147 का हाई बनाया S&P 500 ने, और वो हमारा हो गया ए लेवल। वहाँ से प्राइजेस ने नीचे लो बनाया 4835 का, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वैसे तो हार्मोनिक्स में हम डी पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ से ये ऊपर की तरफ का मूव हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये बेरिश हार्मोनिक नहीं, ये है तो बुलिश हार्मोनिक। लेकिन अभी हम यहाँ पर सी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम डी पॉइंट को आइडेंटिफाई तो करेंगे ही, लेकिन अभी हम सी पॉइंट से डी पॉइंट की फॉल को हम लोग एक्यूमुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं इस बुलिश हार्मोनिक के थ्रू। यानी कि हम यहाँ पर एक जो वो पॉइंट है जहाँ से प्राइजेस नीचे आ सकती है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको एक बार ABCD हार्मोनिक को हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरली चीज़ें आपको विजुअलाइज हो पाए, ठीक है। ये पैटर्न कैसे वर्क करता है कि जब यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर आप देखेंगे, वैसे तो चूंकि ये जिस तरह का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में एक्स से लेकर ए के बीच का जो फिबोनाची है वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हमें इस एक्स से लेके ए तक के फिबोनाची के अंदर अगर हमें कोई गोल्डन रेशियो मिलता है, तो वो हमारे लिए एक मतलब चेरी ऑन द टॉप उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्स से ए जब राइज हुआ, उसके बाद में जो करेक्शन आया, तो जो बी पॉइंट हमारा बना वो एक्स से ए का 50% करेक्शन था, ठीक है। तो सॉरी 50% नहीं, मतलब 0.5 का जो फिबोनाची लेवल है वहाँ तक प्राइजेस नीचे आई, ठीक है, और वहीं से वापस प्राइजेस ऊपर आई है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह का एक पैटर्न बन सकता है। आपको दिख रहा है, ये पैटर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो राइज है ये एक वी शेप जो आपका राइज है आफ्टर जो ट्रम्प का टैरिफ था, उसके बाद का वी शेप रिकवरी है। तो मुझे लगता है कि ये सस्टेन नहीं करनी चाहिए। अब इस पैटर्न में सी पॉइंट क्या होता है, सी पॉइंट जो है उसकी थ्योरी एकदम सिंपल है। वो ये है कि हम ए से लेकर और बी तक हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, सिंपल फिबोनाची। अब इसमें ये माना जाता है कि 1.272 से लेके 1.618 तक का जो लेवल होता है वो बेसिकली आपका वो आपका PRZ है बेसिकली। मैं 1.414 को हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, और एक बार के लिए मैं आ, ये 6832 हमारा जो सिंपल ABCD था उसका डी पॉइंट था, राइट।
तो एक बार मैं इसको भी यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आप सिर्फ अभी इस करंट पैटर्न की लेवल्स के ऊपर आपका फोकस बना रहे, ठीक है। तो देखिए ये माना जाता है कि 1.272 से 1.618 तक का जो लेवल है वो पूरा एक कंप्लीट पीआरजेड जोन यानी पोटेंशियल रिवर्सल जोन जिसे हम कहते हैं, वो हमारा सी पॉइंट हो सकता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता है कि 1.272 के ऊपर जाते ही आप किसी चीज़ को सेल कर दो। वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि हमें कोई बेयरिश कैंडल स्टिक देखना होता है, ठीक है। तो देखिए बेयरिश कैंडल स्टिक हमें यहाँ पे मिल चुका है, इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की कि हमारा एक ट्विजर टॉप हो सकता है, राइट। तो हमें क्या होता है कि मल्टीपल हमें कन्फर्मेशंस चाहिए होते हैं किसी भी ट्रेड में जाने के लिए। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ये बेरिश कैंडलस्टिक बनी है, कन्फर्मेशन कब होगा, जब ये 15 सितंबर वाली जो वीकली कैंडल है इसका जो लो है 6551 राउंड फिगर में 6550 ले लीजिए आप इसको, जब 6550 के नीचे S&P 500 वीकली क्लोजिंग जब हमें देता है तो मैं ये मान सकता हूँ कि हमारा एक सी पॉइंट कंफर्म हो गया है, ठीक है। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1.618 के ऊपर का स्टॉप लॉस, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 7000 का, राइट। तो मेरा ये कहना है कि S&P 500 जो है वो यहाँ पर टॉप आउट हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रिज्यूम करनी पड़ती है, लाइक कि मैं अभी मार्केट के जो भी फैक्टर्स हैं वो देख रहा हूँ, वो सारे मुझे बियरिश लग रहे हैं, राइट। जो भी फेड ने आपका जो इंटरेस्ट रेट घटाया है, ठीक है, वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है मार्केट के लिए। और टेम्परेली हमें एक शॉर्ट टर्म के अंदर हमने एक रिकवरी देख ली है मार्केट में, ठीक है। उसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर का एबनॉर्मली राइज हो जाना, पूरा कमोडिटीज़ मार्केट का एबनॉर्मली राइज हो जाना, करेंसीज का गिरना, ये सारे इंडिकेशंस जो हैं वो मार्केट के लिए नेगेटिव हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो व्यूज़, एक तो फंडामेंटल भी मैं मैच कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जो टेक्निकल व्यू मेरा यहाँ बन रहा है उसको मैं मैच कर रहा हूँ। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें 6550 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है वीकली और हमारी सेल कंफर्म होती है, तो जो गिरावट है वो कहाँ तक आ सकती है। अब इस पैटर्न के अंदर जो गिरावट आती है वो बेसिकली आती है एक्स पैटर्न, एक्स पॉइंट से लेके सी पॉइंट जो है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्स पॉइंट से सी पॉइंट जो था हमारा 1.618 की वैल्यू आप सभी देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, वो है हमारी जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, 618 की वैल्यू है हमारी, ये 6958 की, ठीक है। तो अभी हम 1.618 की वैल्यू को नहीं लेंगे, हम लेंगे इसी पॉइंट को, ये यही वाला पॉइंट जो है यही हमारा लेवल होगा, सी पॉइंट जिसको हम मान रहे हैं। तो मैं एक तरह से एक्स से लेकर और इसी पॉइंट को जिसको मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर S&P 500 जो है वो टॉप आउट हो रहा है। तो अब यहाँ से जो आपका यहाँ से जो आपका 886 का जो लेवल है, ठीक है, 0.886 यानी कि ये 3857.29, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इस लेवल तक S&P 500 में गिरावट आ सकती है, 3857, 3857, राइट, ठीक है। तो इस लेवल तक मुझे लगता है कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट हम देख सकते हैं। सॉरी, पार्डन मी, मैंने गलत कर दिया। It is not x to c, it is basically x to a, सॉरी, मैं वही सोच रहा था कि क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ये जो आपका लेवल है 3794.35, राइट। तो आप देख सकते हैं 886 की वैल्यू आ गई यहाँ पर, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि हमें यहाँ से एक 42% का करेक्शन हमें मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है,
ये जो 0.886 का लेवल है, 0.886 के लेवल को भी ब्रीच कर सकता है, और ये जो हमारा एक्स पॉइंट है इसको भी ब्रीच कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है बेसिकली 1.3। एक मिनट, 1.3 की जो वैल्यू है वो होती है, तो ये यानी कि जो हमारा जो डी पॉइंट है जहाँ तक गिरावट आ सकती है वो हमारे दो लेवल हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारा ये वाला लेवल, इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं, ये लेवल क्या है, ये 3794.35, 3794.35, राइट। और जो हमारा दूसरा लेवल हमने अभी निकाला था वो था हमारा 3145, राइट। तो ये हमारे दो ये हमारे दो डी पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ तक प्राइजेस जो हैं वो गिर सकती हैं। यानी कि इस पैटर्न का बेसिकली तो मतलब जो होता है वो ये होता है कि हम वापस डी पॉइंट से एक अप मूव एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो इसलिए बेसिकली ये निकाला जाता है हार्मोनिक्स को। तो ये हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइजेस आएँ और उसके बाद में एक इस तरह का बाउंस हमें देखने को मिले। ठीक है, ये इस पैटर्न का मतलब है, राइट। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि S&P 500 आपका करंट प्राइजेस से 40% से लेकर और 50% तक का जो करेक्शन है वो S&P 500 इंडेक्स में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत हाईली आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ऑल्दो ये S&P 500 का मैंने व्यू शेयर किया है, लेकिन जब ग्लोबल मार्केट गिरती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन मार्केट पर भी आएगा ही आएगा, ये तय है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली है कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन मुझे क्या लग रहा है, स्टॉप लॉस क्या होगा। यानी ये जो मेरा सेल का व्यू है, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली बस मैंने सेल दे के छोड़ दिया है, मैंने स्टॉप लॉस भी मेंशन किया है। अगर आपका 7000 का लेवल ब्रीच होता है S&P 500 में, तो फिर मेरा ये जो व्यू है ये मेरा नेगेट हो जाएगा, यानी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो इसे थोड़ा रिपीट करके आप स्लोली स्लोली देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।